पते नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित्र अध्याय 9 का दूसरा भाग। इसमें भक्तों के अनुभव के बारे में बताया गया है। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और वह बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराने और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तड़खर कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तड़खर पहले प्रार्थना समाजी थे तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उनकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ शिरडी में ही व्यतीत करे, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तड़खर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानादि कर पूजन प्रारंभ करने पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तड़खर ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रहे हैं। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देकर उन्होंने अपने रसोइयों से इस प्रकार संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज विस्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न कर सकने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उनसे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तड़खर से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि भाव श्री तड़खर मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है। इसीलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने की आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। यह क्या घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। चरित्र का पारायण एक मेरी छोटी सी प्रयास है ताकि बाबा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसीलिए आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड करें और अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम साई राम। नमः।